अपनी प्राचीन धरोहर के लिए मशहूर मध्य प्रदेश का विदिशा जिला। आज यही विदिशा खेती की दुनिया में भी इतिहास रच रहा है। विदिशा के कई छोटे किसानों ने सब्जी की खेती की तकनीक में परिवर्तन कर खेती को बना दिया है लाभ का कारोबार। आत्मा परियोजना के जरिए कुछ ऐसे ही किसानों से मिलने हम पहुंचे विदिशा। ये विदिशा के सिरोंज विकास खंड के कठोतिया और विशयपुर गांव हैं। मिर्च की खेती में नई तकनीक अपनाने के लिए यहाँ के किसान चुनते हैं उन्नत किस्म के संकर बीज कुछ अच्छी कंपनियों से, जैसे अंकुर, सिंजेंटा और महिको। इसी के साथ खेत में तैयार की जाती है 10 बाय 10 फीट की ग्रीन नेट से बनी पौधशाला, जिसे नर्सरी भी कहा जाता है। नर्सरी में प्लास्टिक की ढेरों ट्रे मौजूद हैं, जिसे छनी हुई वर्मी कंपोस्ट से भरा जाता है। प्लास्टिक की ट्रे के एक एक खंड में उन्नत किस्म के संकर बीज डाल दिए जाते हैं ताकि मिर्च के बीजों का सही अंकुरण हो सके। करीब 21 से 30 दिन में मिर्च के रोग रहित स्वस्थ पौधे नर्सरी में अंकुरित हो जाते हैं। कम उम्र के ये पौधे अब सफलतापूर्वक खेतों में रोपे जाने के लिए तैयार हैं। मिर्च के पौधों को अच्छी सेहत के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए वर्मी कंपोस्ट पिट में केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट तैयार की जाती है। इसके लिए खेत में 10 बाय 5 फीट के प्लास्टिक वर्मी बेड स्थापित किए जाते हैं, जिनमें केंचुए मौजूद हैं। केंचुए मिट्टी के साथ मिलकर 50 से 75 दिनों में बेहतरीन गुणवत्ता की खाद तैयार कर देते हैं, जिसके प्रयोग से मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और पौधों को प्राप्त होता है भरपूर पोषण। जब तक नर्सरी में मिर्च के पौधे तैयार होते हैं, तब तक खेत को ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग जैसी तकनीक के लिए तैयार किया जाता है। पहले ट्रैक्टर की सहायता से खेत की जुताई की जाती है। फिर फावड़े से 4 बाय 4 फीट की दूरी पर मेड़ बनाई जाती है। जमीन पर मेड़ की चौड़ाई करीब 2 फीट होती है, जबकि ऊंचाई 1 फीट रखी जाती है। मेड़ तैयार होने के बाद इस पर बूंद बूंद टपक सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन के लिए ड्रिप की काले रंग की नलियां बिछाई जाती हैं। इन ड्रिप नलियों का संबंध 2 इंच वाले पीवीसी पाइप से होता है, जो मेड़ों को जोड़ने वाले रास्ते पर जमीन के अंदर कुछ दूरी पर गाड़े जाते हैं। पानी, उर्वरक और दवा की सप्लाई इन्हीं पीवीसी पाइप द्वारा ड्रिप की नलियों तक की जाती है। खेतों में ड्रिप की नलियां बिछाने के बाद बारी आती है पूरी मेड़ को प्लास्टिक की चादर यानी मल्च से ढकने की, जिससे खरपतवारों पर पूरा नियंत्रण रहता है। मिट्टी और जड़ के पास पर्याप्त ठंडक और नमी बनी रहती है। पोषक तत्वों के लिए पौधों में प्रतिस्पर्धा नहीं होती और हर पौधा ज्यादा तंदुरुस्त और बड़ा होता है। मल्च बिछाने के बाद इसे 1-1 फीट की दूरी पर गोल आकार में काटा जाता है, जहां रोप दिए जाते हैं नर्सरी में तैयार पौधे। मुख्य खेत में मिर्च के पौधे लगने के 1 माह बाद इन पर फूल आ जाते हैं। मौसम और खेत में देखरेख के मुताबिक किसान 3 से 6 माह तक मिर्च के पौधों से तुड़ाई लेते रहते हैं। ये फेंसिंग, ड्रिप और मल्चिंग जैसी तकनीक का असर है कि विदिशा के इन गांवों के किसानों को पहले साल में 1 बीघा में 70,000 रुपये तक का लाभ मिला, जो अगले वर्ष तक 1 लाख रुपये में तब्दील हो गया। आज हर पौधे से 1 से 2 किलो मिर्च मिलना आम बात है। खेतों में ड्रिप लगने और मल्चिंग के लिए उद्यानिकी विभाग से अनुदान लिया जा सकता है, जिसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन MP ऑनलाइन कियोस्क पर किया जा सकता है। सरकार की DPIP परियोजना के तहत इन महिला किसानों ने 10 से 12 की संख्या वाले कुछ समूह बनाए। बैंक लिंकेज के माध्यम से सरकार से सहायता राशि प्राप्त की, जिसमें अपनी बचत का पैसा जोड़कर खेतों के आसपास बागड़ लगवाई। उद्यानिकी विभाग की योजना का लाभ लेते हुए इन महिलाओं ने अपने खेतों में ड्रिप और मल्चिंग जैसी कई तकनीकें स्थापित की और मिर्च की खेती में कमाया लाभ। आज विदिशा जिले के हर विकास खंड का किसान कम पानी की स्थिति में और कम रकबे में ड्रिप और मल्चिंग जैसी कृषि तकनीक अपनाकर खेती कर रहा है। मिर्च अब इनकी जिंदगी में आंसू नहीं बल्कि खुशियां ला रही है।